नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं झंझारपुर प्रखंड के सिमरा पंचायत। सिमरा एक मिथिलांचल का प्रसिद्ध गांव है और यहाँ हमारे साथ हैं संतोष दास जी और इनकी पत्नी इस बार चुनाव मैदान में है, मुखिया पद की प्रत्याशी हैं। प्रीति कुमारी उनका नाम है। काफ़ी योग्य हैं, कर्मठ हैं और समाज सेवा को अपना धर्म मानते हैं। जन सेवा के लिए चुनाव मैदान में कूद पड़ी है और वे चुनाव मैदान में लोगों से जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर चुके हैं ये लोग, और उनके समर्थक भी जगह जगह जहां कहीं भी फ्रंटलाइन की टीम गई है इस पंचायत में, प्रीति कुमारी का नाम, संतोष दास जी उनके पति हैं, उनका नाम लोगों ने बड़े ही आदर से लिया है और फ्रंटलाइन की टीम अभी इनके आवास पर पहुंची है। आइए करते हैं उनके पति संतोष दास जी से चुनावी चर्चा। सबसे पहले संतोष बाबू, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको जो है सो नमस्कार करना चाहता हूँ, जो आपने इस युग में मुझे समझा और आपने मुझे आवाज़ पर आके मेरा इंटरव्यू देने की जो है सो इच्छा जाए। अब ये बताइए कि आप लोग बाहर रहते थे, सर्विस करते थे, क्या दिमाग में क्या सोच अपने मन में आया कि अपनी पत्नी को, चूंकि यह महिला सीट है, अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव में उतार रहे हैं? क्या सोच कर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये सोच के चुनाव लड़ने जा रही है कि जब उनकी शादी हुई 10 साल से जो है वो जो है तो सिमरा गाँव से जो संपर्क में रही, उसमें उन्होंने देखी कि जो यहाँ पर तो कोई काम का 10 साल में कोई विकास हुआ ही नहीं है। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये गांव ऐसे ही जो है सो विकास रहित है या कि ऐसे ही चलता रहता है, यहाँ का मुखिया जो है जो भी वर्तमान में है वो काम करते हैं। उनको ये सवाल में कैसे करेंगे जनता का यहाँ का जो है सो विकास वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कुछ आप भी तो एक जनता है। हम पहले अभी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ बोलूँ वो सही या गलत होगा ये तो मैं नहीं जानता, तो ये जनता से पूछा जाए। इसके बाद उन्होंने जो है ग्रामीण से जो है जो भी घर पर आते हैं, मुलाकात होते हैं, बात करते हैं, उनसे पता चलता है कि जो है सो हमारे ग्राम में कोई तरह का विकास नहीं हुआ। बताया है कि प्रीति कुमारी जब गांव आती जाती थी, गांव में रहती थी, तो उन्हें कहीं विकास नजर नहीं दिख नहीं रहा था। उन्होंने, उनके जहन में सवाल आया और उन्होंने अपने पति से और गांव के लोगों से, समाज के लोगों से उन्होंने जिज्ञासा जाहिर किया, क्या यह गांव और यह पंचायत इसी तरह अविकसित रहेगा? विकास जितना होना चाहिए इस पंचायत में नहीं हुआ और उन्होंने निर्णय लिया, जनता के कहने पर, आम लोगों के आग्रह पर वो चुनाव मैदान में मुखिया पद की प्रत्याशी बनी है। अब ये बताइए कि विगत 5 वर्षों में जो इस पंचायत में विकास के कार्य हुए हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मैं उससे कदापि संतुष्ट नहीं हूँ। कोई भी कार्यकाल में कोई भी कार्य जो कि सरकार द्वारा आयोजित हुआ है, मैं किसी भी काम से जो है संतुष्ट नहीं हूँ। चाहे वो इंदिरा आवास हो, सुलभ शौचालय हो या बिजली को लगाने वाले जो है बल्ब की जो है सो आवंटन की गई हो, एक भी बिजली का पोल पर जो है सो आपको बिजली दिखाई नहीं देगी। कहीं पर बल्ब लगा दिखाई नहीं देगा, कहीं कहीं पर दिखाई देगा, चुनिंदा जगहों पर दिखाई देगा। हो सकता है कि जब जनता को इस चीज़ की जानकारी हो कि सरकार ने इसका आवंटन किया है, तो उन्होंने जो है सो वर्तमान में जो भी जो है आपके मुखिया रहे हैं, बड़े मुखिया रहे हैं, तो वो उस आधार पर लगाया हो या अपने पैसे से लगाया हो, लेकिन उनके द्वारा जो है चुनिंदा जगहों पर ही जो है लट लगाई वो 5-7 जगह योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी है जितना उतरना चाहिए। सरकारी योजनाओं को, अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है हर घर नल जल योजना, उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड में जो नल जल योजना जो है सो अभी तक जो है नल तो लगा हुआ है, जल जो है तो कहीं पर दिखाई नहीं देता है। कहीं कहीं पर जो है जल जो है सो चलती है, लेकिन वो जल जो है तो कहीं बीच में ही जो है तालाब का रूप ले लेती है, गड्ढे का नाले का रूप ले लेती है। जल जो है सो किसी जगह जो है दिखाई नहीं देता। और 14 वार्ड में करीबन जो है सो सभी जगह जो है सो पानी का जो है तो कमी दिखाई देता ही रहता है। सुचारू रूप से जो सुबह में पानी चलना चाहिए, शाम में पानी चलना चाहिए, तो जब मोटर चलेगा तो ही चलेगा। और सरकार की ये भी योजना थी कि हर एक पाइप धरातल से कम 3 फीट नीचे की ओर जो देना चाहिए, लेकिन जब आप गांव में जगह जगह घूमिएगा
तो वो 4 इंच नीचे भी कहीं कहीं जो है कहीं कहीं दिखाई देगी तो धरातल के नीचे, कहीं कहीं दिखाई देगी आपको तो धरातल के ऊपर ही पाइप बिछा हुआ है। अब आप इससे पता कर सकते हैं कि नल जल योजना कितना सफल है हमारे ग्राम पंचायत में। नल जल योजना का खस्ता हाल है सिमरा पंचायत में। बाकी सभी योजनाओं कमोबेश काम हुआ है, लेकिन लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के और लोग जो है वो संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर प्रीति कुमारी को इस पंचायत की जनता आशीर्वाद देती है और चुन लेती है, मुखिया पद पर ये बैठ जाती है, तो उनकी पहली प्राथमिकता किस काम को देंगी? सबसे पहली प्राथमिकता चिकित्सालय को दी जाएगी, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत में जो है करीबन जो है 4 गांव आते हैं, महेशपुरा, मोहना, सिमरा और मंझौरा। और मैं देखता हूँ कि रात में जो है कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उनको जो है सवारी की आवश्यकता होती है, जो कि नहीं मिलता है। चिकित्सालय की आवश्यकता होती है, वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी पर है। इस क्रम में जो है हाल में कोरोना का काल आया था। फर्स्ट कोरोना काल किसी को पता नहीं था, दूसरा कोरोना काल में सबको पता था कि इस तरह का वायरस जो है हमारे समाज में, जो हमारे देश में फैला हुआ है। तो यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी थे उनको होना चाहिए था कि जो किसी भी स्कूल को या धर्मशाला को वहाँ पर जो है 10-15 को बेड लगा के, नहीं बड़ा सिलेंडर, 5 सिलेंडर, 2 सिलेंडर की जो है व्यवस्था करके, दवा की व्यवस्था करके, लाइट की व्यवस्था करके अपने समाज के व्यक्तियों को बचाने का जो है पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो मुझे कहीं नहीं दिखता। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत दुख होता है कि जो हमारे ग्राम पंचायत में जो वर्तमान मुखिया रहे हैं और उन्होंने जो है हमारे समाज के हर एक व्यक्तियों को अंधकार में जो है लाके छोड़ दिया है। तो एक चीज़ मेरे जहन में आ रहा है कि प्रीति कुमारी युवा हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, काफ़ी सुलझी हुई प्रत्याशी है। अगर ये जीत जाती हैं तो आधी आबादी पंचायत में महिलाओं की है। महिला भटक रही है, वो चाहती है घर से बाहर निकलें और कुछ हमको स्वरोजगार मिले, रोजगार मिले, आत्मनिर्भर बने, ये उनकी सोच है। लेकिन उसे दशा दिशा दिखाने वाले लोग अभी तक नहीं हुए, हर एक पंचायत में, आप ही के पंचायत में नहीं। तो क्या ये अगर मुखिया बन जाती है तो आधी आबादी के लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, स्वयं सहायता समूह या अन्य स्रोत से उनके लिए कुछ करेंगे? कार्य योजना है उनके मन में कोई? बहुत सारी कार्य योजना है। जिस महिलाओं को जो है कब चरखा चलाने की आदत है या किसी करने की आदत, काम करने की आदत है, या कोई भी जो है सो कपड़े की जो सिलाई मशीन चलाने का जो आदि है, या कुटीर उद्योग में जो है सो मोनी, पथिया, बहुत तरह का जो है अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, तिलौड़ी बनाना, हर एक प्रकार के कुटीर उद्योग की जो है सो व्यवस्था हम करवाएंगे, जिससे महिला वर्ग जो घर पर जो है अपना काम काज करने के बाद बैठी रहती हैं वो कुछ पैसे की उपार्जन कर लें। स्वरोजगार के लिए प्रीति कुमारी अगर मुखिया बनती हैं तो जरूर प्रयास करेंगी और आधी आबादी की चिंता वो जरूर करेंगी। उनके कार्य योजना में, उनकी प्राथमिकता में यह बात रहेगी, ये कहना है उनके पति संतोष दास जी का। आप एक बात बताइए कि अब आप भ्रमण कर रहे हैं, हर एक वार्ड में जा रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, कैसा स्नेह प्यार जनता का मिल रहा है आपको? देखिए, मुझे तो जहाँ से गुजरता हूँ मुझे स्नेह ही प्यार मिलता है जनता लोगों का, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आपके जैसा आदमी को पहले ही आना चाहिए था। ऐसे पहले ही जो मैं आता भी, लेकिन उस समय 5 साल पहले जो है हमारी पारिवारिक समस्या के कारण जो है समाज के अंदर मुखिया पद के उम्मीदवार को जितना खड़ा नहीं हो सकी। हाँ, जब अब मेरी पारिवारिक समस्या अभी नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि इस समय जो मुखिया पंचायत का चुनाव हमारे सामने आगे खड़े हुए, उसमें खड़ा होकर जो है मैं अपने पंचायत के जितने भी दुख दर्द हैं, वो छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, कोई किसी प्रकार का दुख है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कुछ भी हो, उसको हम कष्ट दूर करेंगे। प्लस जो है जिस चीज़ की आवश्यकता हो, या इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, जो चीज़ सरकार आवंटन देती है उसे जो है सुचारू रूप से मैं उनके घर के व्यवहारिक तक पहुँचाऊँगा। बहुत अच्छा। अंत में अपनी जनता से, अपने मतदाता मालिकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? प्रीति कुमारी के लिए आप क्या निवेदन करना चाहेंगे जनता से, ताकि जनता उनके पक्ष में समर्थन करे? मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि मेरी जो है पत्नी प्रीति कुमारी से मैं यही जो है चाहूँगा कि जो है तो हमारे समाज में जितने भी नवयुवती हैं, जितने भी नवविवाहित जो है सो बहू हैं, पुतहू हैं, जितने भी महिला वर्ग हैं, उसको जो है सही दिशा में लाया जाए। सबको जो महिला वर्ग के बच्चों को कुटीर उद्योग लगाया जाए। दूसरा, जितने भी नव युवती हैं उनको पढ़ा लिखा के इस कदर जो है बना शिक्षा
जो है सो दिया जाए, ताकि जो हमारे जब कल के समय में जो उनकी शादी हो दूसरे समाज में हो जाए तो उनके घर में कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो यहाँ का जो है सो शिक्षा दीक्षा उनको जो है उपार्जन के काम में आए और इस समाज का जो है सो नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यही उद्देश्य जो है उनके लिए। बहुत अच्छा इन्होंने कह दिया। इनका मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है, घोषणा पत्र, उसमें इन्होंने एक पॉइंट इनका है, उसमें चर्चा किया है पंचायत का चौमुखी विकास तो होगा ही, और प्रीति कुमारी का एक सपना है कि सिमरा पंचायत को मॉडल पंचायत बनाओ, आदर्श पंचायत बनाओ। अगर ये जनता, यहाँ की जनता इन्हें आशीर्वाद देती है और इस पद पर, मुखिया पद पर ये जीत कर आती है, तो सिमरा पंचायत में सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर दिखेंगी, ईमानदारी से दिखेंगी, भ्रष्टाचार यह मुक्त पंचायत होगा और इस पंचायत को 5 वर्षों के दरमियान आदर्श पंचायत बनाने का इन्होंने संकल्प ले रखा है, अगर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। धन्यवाद। देखते रहें।